तो बांग्लादेश क्रिकेट टीम को भारत आकर अपनी एक सीरीज खेली थी, बाइटरल सीरीज, भारत बनाम बांग्लादेश होना था, जो कि अब आगे अनिश्चित समय के लिए पोस्टपोन कर दी गई है। इस पर आगे की जानकारी आपको मधुर भैया यहां पर जरूर देंगे। देखिए, ये जो दौरा था दिसंबर में होना था और बांग्लादेश की विमेन टीम का मुकाबला था भारत की विमेन टीम से, वर्ल्ड चैंपियन से। बीसीसीआई की ओर से कहा गया कि ये टूर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो हमारी वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर्स है ना, इनको थोड़ा रेस्ट चाहिए। पर सच ये आधा है। आधा सच जब आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि इसके पीछे जो वजह है ना, वो पॉलिटिकल है, डिप्लोमेटिक है, जिसका जिम्मेदार बांग्लादेश है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को वहां की आईसीटी, इंटरनेशनल कोर्ट ट्रिब्यूनल ने सजाए मौत दे दी। सजाए मौत बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को। अब उसके बाद शेख हसीना, चूंकि भारत में, बांग्लादेश कह रहा है कि उनको सौंपे, भारत शेख हसीना को सौंपे। आप टेंशन का लेवल समझ सकते हैं बांग्लादेश और भारत के बीच क्या है। और ये सारी टेंशन पैदा की जा रही है कुछ पाकिस्तान परस्त ताकतें जो बांग्लादेश में उनसे, और मोहम्मद यूनुस जो कि बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट का फेस बन चुके हैं। मोहम्मद यूनुस चूंकि थोड़ा सा हार्डलाइनर होके बांग्लादेश को हाँक रहे हैं, जिसका खामियाजा क्रिकेट को भुगतना पड़ रहा है। और कौन भूल सकता है कि जब 5 अगस्त को शेख हसीना एक अर्जेंट मिलिट्री हेलीकॉप्टर से बांग्लादेश छोड़ती हैं, अर्जेंट टेक ऑफ लेती हैं, तो तब मशरफे मुर्तजा, शाकिब उल हसन, तमाम क्रिकेटर जो बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी से जुड़े थे, उनके घरों को टारगेट किया गया, तोड़फोड़ की गई। शाकिब उल हसन को कानूनी विवाद में घसीटा गया। शाकिब तो बांग्लादेश में आ नहीं सकते हैं। बांग्लादेश में घुसते ही शाकिब को जेल में फेंक दिया जाएगा। आपने देखा कि शाकिब पिछले दिनों भारत के श्रीनगर में क्रिकेट खेलने चले गए। वो लीग बड़ी विवादों में रही, लेकिन बांग्लादेश नहीं जा सकते वो। क्यों? क्योंकि कुछ कट्टरपंथी बांग्लादेश की सत्ता में इतने ऊपर बैठ गए हैं कि उन्हें कानून से मतलब नहीं है। वो खुद ही कानून चाहते हैं और एक जंगल राज चल रहा है बांग्लादेश में, और जिसका असर पूरा क्रिकेट में पड़ा। अब मैं आपको बता देता हूं कि आखिर ये पूरा मसला है क्या और क्यों इसके पीछे राजनीति को सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। अब आप देखिए, बांग्लादेश 3 ओडीआई, बांग्लादेश की महिला क्रिकेट टीम 3 ओडीआई और 3 T20 मैच खेलने दिसंबर में भारत आने वाली थी। बीसीसीआई का कहना है कि दे हैव इन्फॉर्म्ड अस दैट द सीरीज इज नॉट हैपनिंग एज पर डिस्कशन, बट दैट डज नॉट मीन इट इज अबैंडन, यानी आगे भी हो सकती है। वी कैन से दैट द टूर हैज बीन पोस्टपोन्ड एंड इट विल बी रीशेड्यूल्ड, बीसीबी वुमेन्स विंग चेयरमैन अब्दुल रज्जाक टोल्ड। ये बांग्लादेश की ओर से बयान आया है, ये बांग्लादेश का बयान है। अब the ODI leg of the tour would have marked the beginning of a new cycle of ICC Women's ODI Championship for both sides, लेकिन असली सच यही है कि राजनीतिक वजहों से बांग्लादेश की सरकार की एक तरफा कार्रवाई, एक तरफा एक्शन, उसकी वजह से जो टेंशन है ना, अभी क्रिकेट को थोड़ा होल्ड कर दिया गया है। तो अनुभव यह है, अंदर की खबर कि सीरीज रद्द हुई है, उसके पीछे वजह बांग्लादेश है। और भारत की बेटियां, क्योंकि भारत में मैच हुआ है और हमने देखा कि एक ठीक ठाक वक्त हो चुका है वर्ल्ड चैंपियन बने हुए, तो ऐसी कोई थकान नहीं है कि वर्ल्ड चैंपियन। अगर ऐसा होता तो जो टफ मैचेस थे भारत के, उनको और जीतने के बाद कितना देश ने सपोर्ट किया, एक वो थकान जो होती है ना, वो वैसे भी उसमें राहत मिल जाती है। देश सपोर्ट कर रहा है, हर स्टेट की सरकार वर्ल्ड चैंपियन बेटियों को कोई 1.5 करोड़ दे रहा है, कोई 2 करोड़ दे रहा है, तो थकान अपने आप इतनी मोटी रकम देख के फुर्र हो जाती है। तो वजह बांग्लादेश है। बांग्लादेश अपने जो अपने अंदरूनी हालात है, वहां भी एकदम बुरी तरह मोर्चे फ्लॉप है। क्यों? शेख हसीना के जो समर्थक है ना, उनको पता था कि अदालत में फैसला क्या आने वाला। उससे पहले ही वहां आगजनी, हिंसा, तोड़फोड़, कानून की धज्जियां उड़ना शुरू हो चुका था। एक्शन का रिएक्शन था। फैसला सुनाए जाने के बाद भी हुआ। कई इलाकों में अभी भी बांग्लादेश में 144 लागू हुआ है, इंटरनेट कनेक्शन
सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो ये सब है, बहुत सारी हैपनिंग है और ये नुकसान इसमें क्रिकेट का है और भारत का कोई नुकसान नहीं है, राजनीतिक तौर पर भी नहीं, कूटनीतिक तौर पर भी नहीं, क्रिकेट तौर पर बिल्कुल भी नहीं। हम वर्ल्ड चैंपियन हैं और वर्ल्ड चैंपियन रहेंगे, आगे भी जीतेंगे।